धरती नभ आकाश पाताल जल सब जगह दारू मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है। और आज आपको जो मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा उसके बाद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि नीतीश बाबू जी आप सिर्फ दारू महंगा कर पाए हैं, बंद तो आपसे हुआ नहीं है। क्योंकि जो रेशियो और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो तो आपके दारूबंदी का पोल खोल के रख दे रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जिद इतनी बड़ी है कि उसके आगे वो किसी की भी नहीं सुनते, और उन्हीं जिद्दों में से एक और जिद है जिसका नाम है दारूबंदी। जबरन उन्होंने बिहार में दारूबंदी लागू किया और कहा कि दारूबंदी से होने वाले नुकसान बिहार में बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम पावर में हैं, इस वजह से हम सत्ता में हैं, तो हम दारूबंदी कर देंगे। अब चूंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ कोई पार्टी भी नहीं बोल सकती थी, इस वजह से नीतीश कुमार जी ने बड़े आसानी से दारूबंदी की घोषणा तो कर दी। लेकिन घोषणा करने में और वाकई दारूबंदी करवाने में बहुत फर्क होता है, और यह फर्क अब साफ दिखने भी लगा है। सबको दिख रहा है, पता नहीं अभी तक नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिख रहा। यह सोचनीय बात है, क्योंकि हर तरफ दारू फैला हुआ है, हर तरफ दारू मिल जा रहा है, हर तरफ दारू लोगों तक पहुंच जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। अब मैं आपको बता दूं कि कल की यह तस्वीर है, गया में नदी के भीतर से जो है वो ये दारू की बूढ़ी, दारू का खेप लेके बाहर निकल रही है पुलिस। और देख लीजिए किस तरीके से पुलिस वालों के हाथों में दारू है, ये दारू पकड़ के ला रहे हैं। मतलब नदी में, गया के एक नदी में मतलब दारू मिल रहा है। वो उसके बाद आ जाइए आप तो नाव पे, सरकारी नाव पे दारू मिल रहा है। ये तस्वीर बेगूसराय की है, और बेगूसराय में जो है वो दारू मिल रहा है। ये तस्वीर है आपको मुजफ्फरपुर की, देख लीजिए बीजेपी का झंडा लगा के दारू जो है वो सप्लाई किया जा रहा है बिहार में। उत्तर प्रदेश की ये गाड़ी बताई जा रही थी। और ये देख लीजिए बिहार के एक दारोगा जी हैं, और ये मस्त यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे हैं। ये दारोगा जी पश्चिम चंपारण क्षेत्र से आते हैं, और हर तरफ दारू दारू फैला हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी की माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, और जो दारू पिएगा वो मरेगा ना। तो आप बात बता दीजिए कौन वाला दारू पी के मरेगा? महुआ वाला दारू पी के मरेगा ना। और जो लोग ये मंगा रहे हैं, ये यहां से आ रहा है, वो तो पी के वो बच जाएगा। मतलब अमीरों के लिए दारू अलग है और वो आसानी से पी के बच जाएंगे, लेकिन ये दारू लोग पिएगा वो तो पी के मर ही जाएगा आपके अकॉर्डिंग। और आप ये कहते भी हैं कि भाई हम एकदम दारू के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। मतलब दिल्ली से बस से दारू आ जा रहा है, सरकारी भवन में दारू पकड़ा जा रहा है, सड़कों पे दारू ऐसे बिखरे पड़े हैं, और हर एक गली में दारू का एक ठेकेदार बैठा हुआ है। और नीतीश जी की माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, सब लोग पी के घूम रहे हैं। पुलिस जब मीटिंग कर रही है तो जमुई में एक आदमी दारू पी के सड़क पे नौटंकी कर रहा है, और नीतीश जी की माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। ये शराबबंदी के नाम पे जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया, 2018 में सर्वे करा के खुद की पीठ थपथपाई गई और बताया गया कि 95% लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचा है, और 95% से ऊपर लोग खुश हैं। और अगर जमीनी स्तर पे इसकी सच्चाई देखी जाए तो दारू को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब देख लीजिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दारू जो है वो शुरू कर देना चाहिए। अब सोचिए कोई राजनीति का इतना अच्छा जानकार ये कह रहा है कि दारू शुरू हो जाना चाहिए, जबकि सर्वे नीतीश कुमार का कहता है कि 95% लोग दारू बंदी की वजह से खुश हैं। तो भाई वो इतना बड़ा रिस्क कैसे मोल सकते हैं? मतलब इतना बड़ा रिस्क कैसे वो ले सकते हैं कि भाई 95% लोगों को सीधे नाराज कर दें? अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम दारू चालू करेंगे तो इससे तो 95% लोग सीधे नाराज हो जाएंगे ना। लेकिन वो ये करने को तैयार है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, लोगों से जाके पूछेंगे, और जो बिहार की जनता कहेगी, जो बिहार राजस्व के लिए ठीक होगा वो काम करेंगे। मतलब धीरे से वो भी इशारा दे दे रहे हैं कि भाई तेजस्वी की सरकार आई तो हम समीक्षा करके दारू हो सकता है चालू करवा दें। तो ये लोग भी 95% लोगों को कहीं ना कहीं दुखी कर रहे हैं ना। तो इतना विपक्ष तो बेवकूफ नहीं है नीतीश जी कि आप जिस 95% लोगों को खुश बता रहे हैं उससे दुश्मनी मोले, अपने वोट से दुश्मनी बोले। अब जब राजनीति की बात हो रही है तो हम बता ही दे आपको, लेकिन ये सिर्फ ये 95% लोग खुश नहीं है, ये 95% आपका जिद है, और 5% जो है दारूबंदी बिहार में हुई है।
यही फैक्ट है, यही सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी आप चाहे जितना भी दावा करते रहें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी का अगर ये कहा जाए तो वो भी लागू नहीं हो पाया है। हर जगह दारू मिल रहा है, जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जानें जा रही है, लोगों का काम तमाम हो जा रहा है और उसके बाद नीतीश कुमार जी आप कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम करवाया है। नीतीश कुमार जी, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस बिहार बंदी में भी दारू मिल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जानी चाहिए, आपके ऊपर या फिर आपके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो आपकी पुलिस कंट्रोल करती है। अगर बिहार में दारू मिल रहा है तो ये किसकी असफलता है नीतीश जी, आपकी असफलता है या फिर ये भी तेजस्वी यादव के ऊपर, प्रशांत किशोर के ऊपर हम मर दे कि ना ना वो लोग असफल हो गए। सब जगह असफल आप हुए लेकिन फिर भी जिद ठान के बैठे हैं और उसके बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो ये आते हैं कि नदी से दारू बरामद होता है, सरकारी गोदाम से दारू बरामद होता है, मुजफ्फरपुर का न्यूज था। आप देख लीजिए बेगूसराय में सरकारी नाव से दारू बरामद होता है, आप देख लीजिए बीजेपी के गाड़ी से दारू बरामद होती है और ये सब वो है जो पकड़े जाते हैं। जरूरी थोड़े है कि आप 100% आपका पुलिस जो है वो दारू का केस सॉल्व ही कर देती है। हो सकता है कि अगर मान लीजिए 50% आपकी पुलिस पकड़ भी लेती होगी, 50% तो आराम से पहुंच जाता है लोगों तक। तो आप देख लीजिए ना, आप सफल नहीं, बहुत ज्यादा असफल हुए हैं और दारू की वजह से 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको कहीं ना कहीं लोग जो है उसके मन में एक रोष भी है। रोष इस बात को लेके है कि देखो, बिहार में दारूबंदी के ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर सकता। बिहार में वो एक जो यहाँ का आवरण है, जो यहाँ का बिहार का परिदृश्य है, उसमें दारूबंदी के ऊपर खुल के कोई बोल नहीं सकता। अगर पिता बोलेगा तो उसे माँ बेटे से सुनना पड़ेगा, बेटा बोलेगा तो उसे पिता से सुनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पीते लुक छुप के दोनों थे, अब भी पी रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और ये देख लीजिए, ये सब कुछ सामने है और वो अंदर अंदर चाह रहे हैं कि दारू चालू हो। सिर्फ इस वजह से नहीं, कुछ लोग इसलिए भी चाह रहे हैं कि बिहार का भला हो जाए, कम से कम जहरीली शराब तो लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन नीतीश जी अपने आप में ही खुश हैं, खुद का पीठ खुद थपथपा लेते हैं और कह देते हैं बिहार के शराबबंदी से लोग खुश हैं। बाकी आप कितना खुश हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।